पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने लोकसभा के चुनाव में पार्टी की हार के लिए अपने को जिम्मेवार मानते हुए इस्तीफा कर दिया। मैं समझता हूं कि राहुल जी को इस्तीफा नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि पार्टी की पराजय जरूर हुई है। उस पराजय में राहुल जी को अध्यक्ष के रूप में कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं बनती है। इसलिए नहीं बनती है कि सच्चाई है, पूरे देश ने देखा और ख़ास तौर से आम कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का देखा है कि राहुल जी ने तो पूरी मेहनत की इतनी जिसकी उम्मीद आम लोग नहीं कर रहे थे। राहुल जी ने पूरे देश का दौरा किया, दिन रात एक करके मेहनत किया, लेकिन उसके बावजूद हार की जिम्मेवारी जो टीम लीडर का निश्चित रूप से क्वालिटी होता है, गुण होता है कि जिम्मेवारी अपने मत्थे लेना, तो एक सचमुच अनुकरणीय टीम लीडर के रूप में राहुल जी ने इस्तीफा की पेशकश की और कहा कि भाई मैं अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होता हूँ। मैं उनके इस फैसले से सहमत इसलिए नहीं हूँ कि उनको तो खुद देखना चाहिए था नरेंद्र मोदी जी को, जो नरेंद्र मोदी जी 2014 में बड़े समर्थन के साथ बहुमत लेकर के केंद्र में प्रधानमंत्री बने थे और 6 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव था और उस दिल्ली विधानसभा चुनाव की सारी रैलियों को संबोधित स्वयं किया था नरेंद्र मोदी जी। वहाँ पर सीधी लड़ाई थी नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल, और उस चुनाव में मात्र भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली थी और सारी सीटों पर भाजपा हारी थी। तब तो नरेंद्र मोदी अगर नैतिकवान होते तो उनको तो उसी समय इस्तीफा कर देना चाहिए था कि मैं फेल कर गया, मेरा नेतृत्व तो फेल हो गया। लेकिन कहाँ नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा किया, पद पर बने रहे। उसके उलट राहुल जी का तो एक सराहनीय नेतृत्व रहा कि अभी 6 महीने पहले जब 5 राज्यों का चुनाव हुआ तो वैसे 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी जहां भारतीय जनता पार्टी 15-15 साल से सत्ता में थी। वह इस बात का संकेत है, वह इस बात का प्रमाण है कि राहुल जी के नेतृत्व को जनता ने स्वीकारा और यही कारण है कि जनता ने भरोसा कांग्रेस पर करके सत्ता कांग्रेस को सौंपा। तो राहुल जी को तो उस निर्णय के बाद और ज़्यादा अपने को मजबूत महसूस करना चाहिए था, इस्तीफा करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन हाँ, चूँकि एक टीम लीडर का जो क्वालिटी होता है उसके तहत उन्होंने इस्तीफा किया, तो मुझे लगता है कि मैं महसूस करता हूँ, मैं भी पार्टी में 30-35 साल से काम कर रहा हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि ये हार राहुल जी के नेतृत्व की विफलता के कारण नहीं है, बल्कि एआईसीसी में बैठे जो पदाधिकारी हैं, पदधारी हैं, उन पदधारियों से लेकर प्रदेश में जो पदधारी हैं, प्रदेश, जिला और प्रखंड स्तर पर जो पदधारी लोग हैं, उन पदधारियों की विफलता के कारण पार्टी की ऐसी हार हुई है। अगर राहुल जी ने जिस तरह से मेहनत किया उसी तरह का मेहनत आम कार्यकर्ता की बात छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का पदधारी लोग किया होता जो एआईसीसी से लेकर प्रखंडों में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से इस तरह की पराजय कांग्रेस की नहीं होती। तो क्या चेंजिंग जरूरी है? तो इसलिए राहुल जी को स्वयं इस्तीफा करने के बजाय वैसे तमाम पदाधिकारियों को जिनकी कार्यशैली, जिनका कार्यकलाप संतोषजनक नहीं रहा और जो विफल रहे, उनको हटाना चाहिए और उनको हटाकर पार्टी को पुनर्गठित करना चाहिए। इसलिए कि कुरान की एक आयत है जिसमें कहा है कि आजमाए हुए को आजमाना मूर्खता है। तो जो चाहे वो अनिल शर्मा हो या कोई हो, ABCD, जिसको जिम्मेवारी एक बार आपने दिया और वो जिम्मेवारी में निर्वहन नहीं कर पाया, फेल कर गया, तो दोबारा उसको पद पर मत बनाइए, नए लोगों को मौका दीजिए। इतने हजारों हजार कांग्रेस कार्यकर्ता काम करना चाहता है, तो राहुल जी को अपना इस्तीफा वापस लेना चाहिए और वापस लेकर के पार्टी को प्रखंड स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पुनर्गठित करना चाहिए और 2024 की तैयारी करनी चाहिए इस संकल्प के साथ कि 2024 में किसी भी स्थिति में भाजपा की सांप्रदायिक ताकत को हम सत्ता में आने नहीं देंगे। राहुल को इस्तीफा तो बहुत पहले देना चाहिए था, बहुत लेट कर दिए देने में। राहुल जी को क्यों इस्तीफा करना चाहिए था? अगर वो जिम्मेवारी लेते हैं कि हार की जिम्मेवारी, उन्होंने तो उसी समय दे दिया, चुनाव के तुरंत बाद दिया है। राहुल जी ने तो उसी समय वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इस्तीफा ऑफर कर दिया था, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ। हाँ, तो उन्होंने तो उसी समय कर दिया था। उनमें कहाँ कमी रही? उन्होंने कभी देर नहीं किया। आपके साथ में और कितने लोग दिए हैं इस्तीफा? अब ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि राहुल जी ने जो इस्तीफा किया है, मैं उनके इस्तीफे की फैसले के प्रोटेस्ट में इस्तीफा कर रहा हूँ।